Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। आज हम राजस्थानी चित्र शैली का अगला भाग 11 जिसमें पढ़ेंगे बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था बूंदी शैली का उद्भव एवं उसका विकास। तो देखते हैं आज के टॉपिक में बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताओं में किन किन विशेषताओं को आप ध्यान रखेंगे। तो बूंदी शैली की विशेषताओं का क्रमशः बिंदु नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला बिंदु है नारी सौंदर्य। बूंदी शैली के चित्रों में नारी सौंदर्य की जहाँ तक बात की जाती है, बूंदी शैली के नारी आकृतियों में नारियों को लंबा इखरी बदन वाली, छोटे गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, छोटी नुकीली नाक, भरे हुए कपोल, छोटी गर्दन, पतली कमर युक्त चित्रित किया है। परिधानों में पायजामा और पारदर्शी जामा दर्शाया गया है। नारी सौंदर्य जो कि पहली विशेषता का पहला बिंदु है। बूंदी शैली के चित्रों में नारी आकृति को लंबी, यानी आकृतियां लंबी बनी हुई है, इखरी बदन वाली, छोटी गोलाकार चेहरे वाली, उन्नत ललाट वाली, छोटी नुकीली नाक, भरे हुए कपोल, छोटी गर्दन और पतली कमर युक्त चित्रित किया गया है। उसके परिधानों में यानी वस्त्र वेशभूषा में पायजामा और उस पर पारदर्शी जामा ये युक्त दर्शाया गया है। इसी तरह हम दूसरे बिंदु की बात करें, पुरुष आकृतियां। तो बूंदी शैली में पुरुष आकृतियों में झुकी हुई पगड़ियां दर्शाई हुई है, लंबे चाकदार जामे, कमर पर पटका बांधे चुस्त पाजामे में। मेवाड़ी शैली के समकक्ष नील वर्णी या गौर वर्णी पुरुष आकर्षक बन पड़े हैं, यानी कि पुरुष आकृतियां हैं उसमें झुकी हुई पगड़ियां दर्शाई हुई है, लंबे चाकदार जामे हैं, कमर पर पटका बांधे हुए चुस्त पाजामे में। मेवाड़ी शैली के समकक्ष पुरुषों का जो चित्रित किया गया वो नील वर्ण में या गौर वर्ण में पुरुष चित्रित किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं वेशभूषा की। सॉरी, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये पॉइंट किसी वेशभूषा में जैसा कि ऊपर आ गया उसी के साथ ही नारी आकृतियां, पुरुष आकृतियों में पायजामा और पारदर्शी जामा, ये बिंदु गलती से प्रिंट हो गया। ये किशनगढ़ शैली की वेशभूषा, इसे न लिखें। प्रकृति चित्रण। अगला बिंदु जब है प्रकृति चित्रण, तो प्रकृति सघन प्राकृतिक सौंदर्य बूंदी शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं रही है। ये हाड़ौती क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य देखने को बनता है, इसलिए यहाँ पर सघन प्राकृतिक सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। प्रवाही रंगों में भूदृश्य दर्शाए गए, लैंडस्केप्स, केले के कुंज है, झरोके से झांकती नायिकाएं, भवनों के खुले चौक, गोल गुंबद आकार, गोलाकार राजस्थानी छतरियां, मुगलिया मेहराब आदि का मिश्रित रूप, भवनों के आंतरिक भाग लाल हरे रंग के रेशमी पर्दे, वृक्षों और लताओं की विभिन्न किस्मों को पूर्व भाग में, पद्म सरोवर, मछलियां और अन्य पक्षियों का सुंदर चित्रण इसमें मिलता है। अगले बिंदु की बात करें, पशु पक्षी। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण यथार्थ और सजीव रूप से हुआ है, सजीव रूप से, जिसमें सुकेन, तोता, मयूर, गिलहरी, बंदर, हाथी, शेर, घोड़े, सारस आदि का अंकन इस शैली में बहुतायत यानी प्रचुरता से हुआ है। बूंदी शैली में विशेष रूप से जिन चित्रों को प्रसिद्धि मिली है उसमें है हाथियों के विविध रूपों के बने चित्र, जैसे ग्रीष्म काल में हाथी। इसी प्रकार हम अगले बिंदु की बात करें तो बूंदी शैली के चित्रों के विषयों में क्या क्या विषय शामिल थे। बूंदी शैली में रसिक प्रिया, राग रागिनी, शबीह चित्र, बारामासा,
षड ऋतु वर्णन यानी छह ऋतुओं का वर्णन और कृष्ण लीलाओं का चित्रण अत्यधिक हुआ। बूंदी राज्य के प्राकृतिक वैभव ने इस शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया, यानी प्राकृतिक चित्रण है वो इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर हम बात करते हैं रंगों की। बूंदी शैली में चित्रों में नारंगी और हरे रंगों की प्रधानता। वैसे आपको विशेष याद रखना, बूंदी शैली में हरे रंग की प्रधानता, यानी कि हरे रंग की प्रधानता वाली शैली कौन सी है? बूंदी। इसके अतिरिक्त चित्रों में पीले, लाल, हरे, सफ़ेद, काले, नीले रंगों का भी प्रयोग हुआ है। बात करते हैं कि बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए, तो सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली और मतीराम, ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले नारी आकृतियां। बूंदी शैली के चित्रों में नारी आकृति को लंबी इखारी बदन वाली, छोटे गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, छोटी नुकीली नाक, भरे हुए कपोल, छोटी गर्दन और पतली कमर युक्त चित्रित किया गया। इसके परिधानों में यानी इसकी वेशभूषा में पायजामा और उसमें पारदर्शी जामा दर्शाया गया है। पुरुष आकृतियों में झुकी हुई पगड़ियाँ, लंबे चाकदार जामे में कमर पर पटका बांधे, चुस्त पाजामे में मेवाड़ी शैली के समकक्ष नील वर्णी या गौर वर्णी पुरुष आकर्षित चित्रित किए गए। वेशभूषा जो कि ऊपर की दोनों पुरुष आकृति और स्त्री आकृतियों दोनों में जिक्र हो गया कि वो पायजामा और पारदर्शी जामे में थे, वहीं पुरुषों को लंबी पगड़ियाँ, चाकदार जामे में, कमर पर पटका बांधे, चुस्त पाजामे, मेवाड़ी शैली के समकक्ष नील वर्णी या गौर वर्णी चित्रित किया गया। प्रकृति चित्रण में सघन प्राकृतिक सौंदर्य बूंदी शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता रही है। प्रवाही रंगों में भूदृश्य, लैंडस्केप्स, केले के कुंज, झरोखे से झांकती नायिकाएं, भवनों के खुले चौक, गोल गुंबद एवं घुमावदार राजस्थानी छत्रियां एवं मुगलिया मेहराब आदि का मिश्रित रूप, भवनों के आंतरिक भाग, लाल हरे रंग के रेशमी पर्दे, वृक्षों और लताओं की विभिन्न किस्मों को पूर्व भाग में चित्रित किया। वहीं पद्म सरोवर यानी कमल के पुष्पों वाले तालाब, मछली और अन्य पक्षियों का सुंदर चित्रण मिलता है। पशु पक्षियों की बात करें तो पशु पक्षियों का चित्रण इस शैली में यथार्थ और सजीव रूप में हुआ, जिसमें सूख है, मयूर, गिलहरी, बंदर, हाथी, शेर, घोड़े, सारस आदि का अंकन या चित्रण प्रचुरता से हुआ। बूंदी शैली में एक विशेष खास बात याद रखनी है आपको, हाथियों के विविध रूपों वाले चित्र इसमें काफी बने, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हाथी। बूंदी शैली की विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु में जसिक क्रिया, राग रागिनी, छवि चित्र, बारहमासा, षड ऋतु वर्णन और कृष्ण लीलाओं के चित्रण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यानी ये शैली प्राकृतिक वैभव के कारण अपने चरम स्तर तक पहुंच गई। इस शैली की रंगों की बात करें तो बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी और हरे रंगों की प्रधानता। वैसे हरे रंग की प्रधानता वाली कौन सी शैली मानी जाती है? बूंदी। इसके अतिरिक्त इसमें किन रंगों का प्रयोग भी हुआ? पीले, लाल, हरे, सफ़ेद, काले, नीले आदि रंगों का भी प्रयोग हुआ है। प्रमुख चित्रकारों में बात करें तो सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली और मतीराम, जिसका पहले भी जिक्र हो गया कि राव भाव सिंह के काल में मतीराम ने ललित ललाम और रसराज नामक ग्रंथों को चित्रित किया था। इस प्रकार से ये बूंदी शैली जो है उसका उद्भव और विकास के साथ ही उसकी विशेषताओं के साथ ये टॉपिक पूरा होता है। अगली जो शैली है हाड़ौती शैली की अगली शैली होगी कोटा शैली, उसके उद्भव और विकास का टॉपिक आपके साथ शीघ्र ही शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक तक